पंजाब जी, खत्म मुझे हो समझ में आ गया। आप राहुल गांधी जी मैं समझ गया आपकी बात, जो मुंबई वाली कह रहे हैं, ठोको ताली वाली बात कह रहे हैं। मैं अशोक वानखेड़े जी, मैं आप ही के पास आ रहा हूं। जो हाँ जी, ठोको ताली पे ही बात कह रहे हैं वो। वानखेड़े जी, मैं जानना चाहता हूं कि एक खेमा जो था वो मिलता था राहुल जी से, प्रियंका जी से, एक सोनिया जी के पास कॉन्सेंट्रेट कर रहा था। अब ये सवाल थे कि कांग्रेस एक नजर नहीं आ रही थी और मुश्किल थे, और इसमें अंततः 52 साल की राजनीति ने कहा कि मेरा इस्तीफा पकड़ो। और जैसा आचार्य प्रमोद किशन कह रहे थे, बहुत संकट के समय में है कांग्रेस, संकट के दौर से गुजर रही, उन्होंने कहा। और ये सामने एविडेंट है, बिल्कुल सामने दिख रहा है। तो अब ऐसी स्थिति में क्या प्रमोद जी कुछ प्रमोद किशन कुछ उसमें क्लैरिफाई करना चाहते हैं मेरे सेंटेंस को? जी प्रमोद जी, प्रमोद किशन जी। नहीं प्रतीक जी, मैंने अपनी बात जब रखी थी तो उसमें ये साफ किया है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह एक तो कांग्रेस छोड़ के नहीं गए हैं अभी तक। दूसरा मैंने ये कहा है कि कांग्रेस हाईकमान के निर्देश का पालन करते हुए उन्होंने अपने धुर विरोधी नवजोत सिंह सिद्धू को अध्यक्ष के रूप में स्वीकार भी किया और सहयोग देने का वादा भी किया। तीसरा जो पॉइंट जो मैंने ये कहा था उसको मैं फिर क्लियर कर देना चाहता हूं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह एक ऐसा मकाम रखते हैं पंजाब में जो अभी सिद्धू को हासिल करने में वक्त लगेगा। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एग्जाम दिया और पास हुए तब ये मकाम मिला। सिद्धू राइट सर, मैं आप ही के सवाल को, आप ही के विश्लेषण को आगे बढ़ा देता हूं। आप ही के विश्लेषण को मैं आगे बढ़ा देता हूं। अशोक वानखेड़े जी, जब इतनी बड़ी बात, ऐसी बात कि जो मकाम उन्होंने हासिल किया उसको कैप्टन ने, उसको अभी नवजोत को पाने में वक्त लगेगा, ये बात राहुल गांधी, सोनिया गांधी नहीं समझ पाए क्या, जो प्रमोद किशन जी समझ गए? नहीं, सवाल वो नहीं है। प्रमोद किशन जी तो बहुत सारी बातें समझ जाते हैं, बहुत अच्छी तरह से समझ जाते हैं। प्रश्न ये है कि कांग्रेस के आला कमान की तो गलतियां हैं इसमें, लेकिन हम बार बार इस बात को भी हमको ध्यान देना होगा कि यही विधायक है जिन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह को चुनाव में मुख्यमंत्री बनाया। चुनाव जीतने के बाद ये उन्हीं की टीम थी जिनके वो नायक बन के मुख्यमंत्री रहे 4.5 साल। 4.5 साल का ऐसा क्या रहा कि आज उनके पास मात्र 5, 10, 12 लोग भी नहीं इकट्ठा हो पाए। सारे के सारे लोग उनके खिलाफ बोल रहे हैं, क्योंकि विधायकों के लिए ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया कि जो हमने वादे किए थे वो वादों में से कुछ पूरा नहीं होता है, तो हम कॉन्स्टिट्यूंसी में लोगों को फेस कैसे करें? यदि मुख्यमंत्री को वो मिल नहीं पाते, यदि एक कोटरी चलाती है पूरी पंजाब की सरकार और कुछ गिरोह जिन्हें ब्यूरोक्रेट चलाते हैं, और ब्यूरोक्रेट इतने हावी हो जाते हैं कि मंत्री भी उनके सामने नतमस्तक अपने आप को पाते हैं, ऐसे में फिर वो विधायक भी साथ नहीं देंगे। देखिए, पार्टी चलती है। अर्जुन सिंह भी थे एक जमाने में मध्य प्रदेश में, मैं याद दिलाऊं प्रमोद किशन जी को, वही अर्जुन सिंह जिन्होंने मध्य प्रदेश में अपनी ताकत दिखाई थी, उसके बाद दिग्विजय सिंह आते और अर्जुन सिंह को ठिकाने लगा देते। तो तब तो ये बात नहीं हुई। तो ये नए लोग आएंगे। देखिए गुजरात में क्या किया बीजेपी ने, एक झटके में। गुजरात में तो ये नहीं कह सकते वो तो नरेंद्र मोदी की सरकार थी, नरेंद्र मोदी के चेहरे पे। क्या मोदी जी पूरे देश को चला सकते? गुजरात को इतना निगलेक्ट कर गए कि बस अभी 4.5 साल बाद उनको भी सरकार बदलनी पड़ी। हर पार्टी में इनकम्बेंसी को किनारे करने के लिए नए नए अपनाए जाते हैं। बीजेपी ये बार बार बताती आई है कि जब जब उन्होंने इनकम्बेंसी लोगों को निकाल के इनकम्बेंसी से निपटारा कर लिया, उन्हें सक्सेस मिली, चाहे गुजरात हो, चाहे दिल्ली के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन हो। वैसे ही कोई बात यदि करे पंजाब में, यदि कांग्रेस करे, तो हमें लगता है हमें बड़े प्रोस्पेक्ट से देखना पड़ेगा। लेकिन सर अभी अशोक जी, क्योंकि डेवलपिंग खबर है और एक खबर ये आ रही है कि जो विधायक दल की बैठक थी उसमें यह तय हुआ है कि सर्वसम्मति से यह फैसला हुआ है कि जो आला कमान तय करेगा वो सर्वमान्य होगा। तो आला कमान पर यह बात छोड़ दी गई है कि वो सीएम का फैसला उनके ऊपर डाल दिया गया है कि वो करेंगे। तो एक बार बात फिर से घूम के दिल्ली के कॉरिडोर पे पहुंच गई है और वही तय करेंगे। नील गर्ग जी हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बहुत देर से बैठे हैं और उनका रिएक्शन जानना बहुत जरूरी है। नील साहब, मैं ये जानना चाहता हूं कि उन्होंने कहा कि पत्ते तो अभी हमको, मैं आ रहा हूं ऋषि जी, वेट ऋषि जी मैं आ रहा हूं। नील गर्ग जी, उन्होंने कहा कि हमारे पत्ते अभी खुले हुए हैं और हम अपने मित्रों से बात करेंगे। तो आप तो उस अवसर का लाभ नहीं उठाना चाहेंगे जहां पे बहुत सारे अवसर दिखाई पड़ रहे हैं और लीडर भी दिखाई दे रहा है, फेस भी दिखाई दे रहा है, बहुत सारे ऑप्शंस लग रहे हैं, परमिटेशन कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं। नील गर्ग जी,
देखिए प्रतीक जी, उनके मित्र कौन है पूरा पंजाब उसको जानता है, ठीक है ना। आज जिस तरीके से बीजेपी वाले उनको बोल रहे थे कि हमारी पार्टी में आ जाओ, पंजाब के लोग तो हैरान हो रहे हैं। अरे आना क्या है, वो तो पहले से बीजेपी में है, क्योंकि वो तो नरेंद्र मोदी की बोली बोल रहे हैं। आज पूरा पंजाब इन चीजों को जानता है, और ना कि वो नरेंद्र मोदी की बोली बोल रहे थे। और जो कांग्रेस में जो घमासान हुआ, जो इनके बड़े जो विधायक हैं, जो इनके लीडर साहबान हैं, जो वो बात करते थे कि वो अकाली दल से मिले हुए हैं, क्योंकि ये अकाली दल बादल हुआ, मोदी साहब हुए और कैप्टन हुए, ये एक ही बात है, एक ही सिक्कों के अलग अलग पहलू हैं। आज यदि कांग्रेस ने उनको उतारा है और उनको चेंज करने जा रहे हैं, तो उसके पीछे रीजन एक ही आ रहा है कि जब ये उन्होंने इलेक्शन में जाते हैं तो बड़े बड़े वायदे लोगों के साथ करके आते हैं, उसके बाद उनके ऊपर खड़े नहीं उतरते हैं। जैसे बीजेपी ने अभी गुजरात में किया, जैसे उत्तराखंड में किया, जैसे कर्नाटका में किया, ऐसे ही कांग्रेस ने ये पंजाब में किया है। और अभी आप देखिए कृषि के जो बिल थे, आज आप बोल रहे थे ना कि उनके मन को घात लगा है। अरे वो अपमानित महसूस कर रहे हैं, वो अपमानित महसूस नहीं कर रहे हैं, पंजाब के लोग अपमानित महसूस कर रहे हैं। ये वही कैप्टन साहब थे जब 2017 से पहले गुटका साहब हाथ में पकड़ के उसकी झूठी कसम खाते थे। क्या बोला था उन्होंने कि 2017 के इलेक्शन से पहले ये बोला था कि यदि हमारी सरकार आती है तो ये गुटका साहब की कसम है, जिन लोगों ने श्री गुरु ग्रंथ साहब की जेटली जी, जी जेटली जी, जिन्होंने जेटली जी, उन्होंने तो सीधा कहा कि आप तो भाई बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं, और वो आप कह रहे हैं अभी तो पता नहीं भाई, लेकिन क्या है पकड़ा ये तो या तो कैप्टन बताएंगे, आने वाला वक्त बताएगा। जी प्रतीक जी, मेरे को बात पूरी कर लेने मैं आ रहा हूं नीलकंठ जी, आ रहा हूं, एक पैनल में है, ऑफ कोर्स आई विल कम टू यू, श्योर। जी राजीव, वेरी क्विक। प्रतीक जी किन्होंने बात बोली, मेरे सामने स्क्रीन नहीं है तो मैं समझ नहीं पा रहा। नील गर्ग जी हैं, आम आदमी पार्टी से पंजाब से जुड़े हैं जी। अच्छा, तो ठीक है। देखिए मैंने आपको बोलूंगा, कोई भी सच बोलने वाला आदमी, सच जो ऑथेंटिक बात करने वाला आदमी है, उसे जेंटलमैन कहते हैं। लेकिन जो आदमी झूठ बोलता है उसके बारे में ज्यादा देर तक चर्चा नहीं की जा सकती है। ये आम आदमी पार्टी में, क्योंकि आपका प्रतीक जी ये शो पंजाब में बहुत ज्यादा देखा जाता है, पंजाब में एक संदेश देना बड़ा जरूरी है। ये जो कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं, पंजाब की जनता सुने इस बात को, आम आदमी पार्टी पहली ऐसी पार्टी थी जिसने कृषि कानून आने के बाद सबसे पहले लागू किया था। दिल्ली के अंदर सबसे पहले नोटिफिकेशन जारी किया था और कहा था कि हम इमीडिएटली दिल्ली में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लागू करना चाहते हैं। जेटली जी, राजीव जी, देखिए राजीव जी, शो रोज होता है, राजीव जी शो रोज होता है, आप रोज आते हैं, हम रोज कृषि मुद्दे पे बात करते हैं, लेकिन आज ये आप ईमानदारी से बताओ पक क्या रहा है, ये बताओ मुझे, ये ना बताओ कि ये बिल